Good evening, class. This video is for MBA first year FM student, BBA second year FM student and MBA second year finance student for working capital management subject. आपका जो टॉपिक है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर पहले हम लोग इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, कैसे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर या वर्क काम करता है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं सेल में से हम वेरिएबल कोस्ट जो है वो लेस करेंगे. वेरिएबल कोस्ट वो होती हैं जो यूनिट के इंक्रीज़ होने से हमारी जो कोस्ट है वो इंक्रीज़ होती है और यूनिट के रिड्यूस होने से हमारी कोस्ट जो है वो रिड्यूस होती है. जब हम सेल में से वेरिएबल कोस्ट लेस करते हैं, जो हमारा आंसर आता है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कोस्ट जो है वो लेस करते हैं, जो फिक्स रहती है यूनिट के घटने या बढ़ने से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो वो लेस करने के बाद जो आएगा वो होगा आपका EBIT, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. उसमें से अगर हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, या तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो या इंटरेस्ट ऑन लोन हो, तो उन दोनों का जो इंटरेस्ट होगा वो लेस करेंगे तो हमारी बचेगी EBT, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स. उसमें से हम EBT पे ही हम टैक्स रेट लगाते हैं. जितनी टैक्स रेट आपकी क्वेश्चन में गिवन होगी वो लेस होगी. अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम 50% लगाते हैं. तो EBT का ही उतना परसेंट करेंगे टैक्स का, उतना परसेंट करके डिडक्ट करके जो आपका बचेगा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स. अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आप प्रेफरेंशियल शेयर का डिविडेंड जो है वो लेस करोगे. वो लेस करने के बाद जो आपका आएगा वो बचेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ESH, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. उसके बाद जो आपका ESH बचेगा उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर से. डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर से. डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपका EPS, वो होगा आपका अर्निंग पर शेयर. और EPS से ही हम जितने भी बिजनेस डिसीजंस हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा हम ऑप्शन चूज़ करें, कौन सी कैपिटल यूज़ करें जिससे हमारी कॉस्ट कम आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, ये ज़्यादा से ज़्यादा EPS ले सकें, अर्निंग कर सकें शेयर पे. तो उसी का एक बेस क्वेश्चन है. आज हम बेस क्वेश्चन कर रहे हैं, कल को मैं डिसीजन क्वेश्चंस जो हैं वो कराऊंगी आपको. बेस क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द EPS फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. इस इन्फॉर्मेशन से आपको EPS कैलकुलेट करना है. आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर गिवन है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल शेयर गिवन है और नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर गिवन है. तो सबसे पहले हम सेल लेते हैं, वो कितनी है आपकी 10 लाख. उसके बाद हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, आपका 2 लाख. 10 - 2 आपका 8 लाख. उसके बाद हम क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट 2 लाख. ये हो गया आपका 6 लाख. अब टैक्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो आपका इसके बाद हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका दे रखा है 1 लाख का. तो 6 में से 1 लाख गए आपके, कितना बचा 5 लाख. अब टैक्स के बारे में कुछ बात नहीं की गई क्वेश्चन में, क्वेश्चन साइलेंट है. तो 50% जो है वो टैक्स रेट लगाएंगे. 50% किसी का करेंगे, इसी अमाउंट का 50% करेंगे. तो इसका जब हम 50% करेंगे ये हमारा आ जाएगा 2,50,000. इसको लेस करने के बाद हमारा आएगा 2,50,000. ये आपका EAT होगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स होगा. अब हम इसमें से डिविडेंड लेस करेंगे प्रेफरेंशियल शेयर पे जो आपका गिवन है 1 लाख का. 2,50,000 में से 1 लाख लेस किया आपका ESH 1,50,000 बचा. अब ESH को हम नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे. नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर गिवन है आपके 10,000. तो 1,50,000 को आप 10,000 से डिवाइड करोगे तो आपका EPS कितना आ जाएगा, 15 रुपीज़ पर शेयर. थैंक यू क्लास.